हेलो गाइस। दोबारा मैं आपके लिए लाया हूँ नया क्वेश्चन HSLC का 2025 में जो क्वेश्चन आया। तो उस हिसाब से मैं क्वेश्चन लिखने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं 2-3 दिन से ट्राई कर रहा हूँ कि अपना रीच बढ़ाऊँ। 2-3 दिन से मैं नया नया वीडियोस बना रहा हूँ ताकि आपको भी हेल्प मिले जो HSLC का सॉल्व करने के लिए। ऑब्वियसली हर कोई सॉल्व कर पाते, लेकिन कुछ कुछ वर्ड्स कुछ कुछ क्वेश्चंस हम लोग को समझना जरूरी है। हाँ, हम लोग आंसर याद करके जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग को उसका डिटेल्स में पूछना होगा कि ये आंसर कैसा हुआ, ये आंसर कैसा यूज हुआ है। ओके, तो अभी मैं फिर से शुरू करता हूँ। जो ये क्वेश्चन जो HSLC का 2025 में आया था क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन था? चेंज द नरेशन, मतलब हम लोग को चेंज करना पड़ेगा नरेशन को। तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधा सीधी आता हूं मुद्दे पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? द टीचर, TEACHER, टीचर, द टीचर सेड, द टीचर सेड। ऑब्वियसली ध्यान दीजिएगा, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। जो 9-10 का बोर्ड प्रिपेयर कर रहा है, अभी जो नया नया क्लास में उठा 19, उस लोग के लिए बहुत जरूरी है ये सब सीखना। द टीचर सेड टुडे वी विल लर्न ए पोयम। तो आपके लिए मैंने ये क्वेश्चन लाया, द टीचर सेड टुडे वी विल लर्न ए पोयम। ये क्वेश्चन आता है आपका जस्ट 1 मार्क का, लेकिन ये 1 मार्क भी कोई भी आसानी से आपको नहीं देगा। अगर कुछ कुछ वर्ड्स आप मिसमैच कर लोगे, कुछ कुछ वर्ड्स आप अगर गलत लिख लोगे, तो आपका पूरा जो स्पीच है, जो नरेशन है, पूरा गलत हो जाएगा। इस वजह से आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि सब क्वेश्चन क्या बोला, द टीचर सेड टुडे वी विल लर्न ए पोयम। तो यहाँ पे कॉमा, डबल एक्सक्लेमेटरी मार्क, दैट मीन्स ये हो गया आपका डायरेक्ट स्पीच में। ये क्वेश्चन है आपका डायरेक्ट स्पीच में। तो अगर क्वेश्चन डायरेक्ट स्पीच में है तो इसको आपको चेंज करने पड़ेगा इनडायरेक्ट स्पीच में। तो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने से पहले कुछ कुछ वर्ड्स ध्यान दीजिए। सबसे पहला, ये जो नरेशन है, ये जो डायरेक्ट स्पीच है, इसका सबसे पहला चेंज करना पड़ेगा आपका टेंस फॉर्म, टेंस चेंज करना पड़ेगा। कौन सा टेंस? जैसा कि ध्यान दीजिए, जो वर्ड सेड बोला है, तो सेड ज्यादातर या हमेशा यूज होता है पास्ट टेंस में, पास्ट फॉर्म में। तो जो रिपोर्टिंग वर्ड जो सेड है, ये इसका वजह से हम लोग को पता चला कि ये सेंटेंस हम लोग को ज्यादातर पास्ट फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। इस वजह से जो वर्ड सेड का वजह से हम लोग को पता चला पास्ट फॉर्म में है, उसका अलावा और एक वर्ड, जो वर्ड है, क्या है? विल। क्या है? विल। तो ये विल किस में यूज करते हैं हम लोग? फ्यूचर टेंस में। तो फ्यूचर टेंस में अगर हम लोग विल यूज करते हैं और क्वेश्चन का हिसाब से ये पास्ट फॉर्म में है, तो विल का वर्ड चेंज होगा वुड पे। किस पे चेंज होगा? वुड। नेक्स्ट हम लोग को देखना पड़ेगा प्रोनाउन चेंज। कौन सा प्रोनाउन? यहाँ पे प्रोनाउन कौन सा है? प्रोनाउन है वी, WE वी। ये वी चेंज होगा आपका दे पे। क्यों होगा? क्योंकि दे पे चेंज होना जरूरी है, क्योंकि रिपोर्टर का जो पर्सपेक्टिव है उसको भी बताना पड़ेगा, इसलिए प्रोनाउन चेंज। और उसके बाद टाइम एक्सप्रेशन, टाइम का डिस्टेंस या नियरनेस, जैसा कि पकड़ लो टुडे जो वर्ड, ये हम लोग प्लेस या डिस्टेंस का हिसाब से या टाइम का हिसाब से यूज किया जाता है। तो ये टुडे हो गया आपका नियरनेस, सामने। तो इस वजह से इसका वर्ड जो ऑपोजिटली यूज करेंगे डिस्टेंस में, तो टुडे का आपका वर्ड हो जाएगा चेंज। किस पे चेंज होगा आपका वर्ड? चेंज होगा दैट डे पे। तो दैट डे पे चेंज होगा। तो अभी हम लोग कंक्लूजन में आते हैं। क्या है क्वेश्चन? जो द टीचर से टुडे वी विल लर्न ए पोयम। तो ऑब्वियसली द टीचर सेड दैट। तो ये तो इतना तो आपको सबको आइडिया है, इनडायरेक्ट स्पीच में ऐसा यूज होता है। उसके बाद क्या चेंज होगा? द टीचर सेड दैट। प्रोनाउन चेंज करना होगा। प्रोनाउन वी का क्या होगा? दे। वी का क्या होगा? दे। दे के बाद विल का क्या चेंज करना होगा? जो मैंने पहले बोला था, वुड। दे वुड लर्न ए पोयम। दे वुड लर्न ए पोयम। कौन सा डे पे? ये इधर पे यूज किया गया टुडे, तो इसका डिस्टेंस में होगा, डिस्टेंस वर्ड यूज करेंगे जो होगा दैट डे, मतलब दूर वाला वर्ड, दैट डे। तो ये हो गया आपका आंसर जो इनडायरेक्ट स्पीच पे यूज किया गया, इनडायरेक्ट स्पीच। समझ में आया आपको सबको?
तो दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, ये जो क्वेश्चन 2025 HSLC में क्वेश्चन ये यूज किया गया है, आया गया है 1 मार्क के लिए। तो क्वेश्चन क्या है, द टीचर सेड टुडे वी विल लर्न ए पोएम। तो ये जो क्वेश्चन है ये है डायरेक्ट स्पीच में, तो इसको हम लोग को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना पड़ेगा। तो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए पहला कुछ वर्ड्स है जो हमको ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहला वर्ड है सेड। सेड यूज किया जाता है पास्ट फॉर्म में, तो पास्ट फॉर्म में यूज किया जाने से ये पूरा जो आपका स्पीच होगा ये भी पास्ट फॉर्म में जाना पड़ेगा। तो टेंस चेंज, तो सेड का हिसाब से जो पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे यहाँ पे आ गया विल, तो विल यूज किया जाता है फ्यूचर पे, तो इसका चेंज होगा आपका वुड पे। किस पे चेंज होगा, वुड। और उसके बाद टाइम एक्सप्रेशन, टाइम का हिसाब से आपका टुडे, जो टुडे वर्ड है ये हो गया नियरनेस, तो उसका डिस्टेंस वर्ड यूज करना पड़ेगा दैट डे। और साथों साथ हम लोग को मोस्ट इंपोर्टेंटली वी जो प्रोनाउन, ये प्रोनाउन हमको चेंज करना पड़ेगा दे पे, क्योंकि ये रिपोर्टर का पर्सपेक्टिव वे से। तो आपको ये समझ में आया होगा। और एक क्वेश्चन है जो 1 मार्क क्या आया था, क्या है क्वेश्चन, फादर, क्या है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, फादर टोल्ड मी, फादर टोल्ड मी नॉट टू, ध्यान दीजिए सुनिएगा अच्छा से, फादर टोल्ड मी नॉट टू वेस्ट, WASTE, वेस्ट माई टाइम। तो ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन नंबर बी। तो ये जो सेंटेंस है ये नरेशन है, कौन सा फॉर्म में है, ये नरेशन है आपका इनडायरेक्ट स्पीच पे। तो इनडायरेक्ट स्पीच पे है तो इसका भी हम लोग को चेंज करना पड़ेगा, किस में चेंज करना पड़ेगा, डायरेक्ट स्पीच में। तो सबसे पहला जो फ्रेश जो हम लोग नॉट यूज किया गया यहाँ पे, ठीक है, नॉट टू वेस्ट जो नॉट यूज किया गया, तो ये जो फ्रेज नॉट यूज किया गया, तो इसमें पता चलता है कि ये सेंटेंस, ये स्पीच नेगेटिव में है, जो इंपेरेटिव फॉर्म में है, जो नेगेटिव में है। तो नेगेटिव का हिसाब से वो कमांड भी कर रहा है, साथों साथ पीस ऑफ एडवाइस ये भी दे रहा है। तो इसको हम लोग जब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा डोंट में, किसमें चेंज हो जाएगा, डोंट में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट रिपोर्टिंग वर्ब। जो रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब है टोल्ड मी। जो टोल्ड मी है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में, मतलब डायरेक्ट स्पीच में चेंज हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा आपका सेड टू मी। ओके, नेक्स्ट है प्रोनाउन चेंज। तो प्रोनाउन चेंज, ये जो इनडायरेक्ट स्पीच में माई टाइम, जो माई टाइम यूज किया गया, इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें जो इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग, सॉरी डायरेक्ट स्पीच में जो लिसनर है, जो सुन रहा है, उसको हमको रिफर करना पड़ेगा, उसको हमको दिखाना पड़ेगा। इस वजह से जो माई टाइम होगा वो चेंज हो जाएगा आपका योर टाइम में, डायरेक्ट स्पीच में। समझ में आया? तो सबको शायद समझ में आया होगा। तो चलो शुरू करते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करते। सॉल्व करने के लिए क्या होगा, फादर, फादर, तो मैंने पहले आपको बताया था टोल्ड मी, टोल्ड, क्या, टोल्ड मी। जो टोल्ड मी है ये आपका चेंज हो जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा, सेट टू मी। ओके, सेट टू मी। तो इनडायरेक्ट स्पीच है, इतना करने के बाद हम लोग को क्या लगाना पड़ेगा, कोमा, फिर डबल इन्वर्टेड कोमा देने के बाद क्या यूज किया गया हम लोग ना नेगेटिव में, डोंट। ओके, क्या यूज किया गया था, डोंट। तो डोंट के बाद फिर उसके बाद क्या होगा, वेस्ट, डोंट वेस्ट। तो माई टाइम में हम लोग क्या यूज करेंगे, योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम। तो ये हो गया आपका इन डायरेक्ट स्पीच में चेंज। तो ऐसा करोगे, पॉइंट समझोगे, वर्ड समझोगे, वर्ड के हिसाब से चेंजेस लाओगे, तभी आपको नरेशन करने में आसानी होगा। डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए। तो ये जो दो क्वेश्चन 1 मार्क का ईच आता है एग्जाम में हर एक साल, लेकिन क्वेश्चंस अलग अलग होता है, लेकिन नरेशन तो सेम है, वही आपको रिपीट होते रहेगा हर एक साल 2 मार्क का। इस वजह से आपको नरेशन करने का टाइम कुछ बेसिक रूल्स जानना होगा, कुछ बेसिक वर्ड्स जानना होगा, उसमें कैसा चेंजेस हो रहा है, ट्रांसफॉर्म कैसा चेंज हो रहा है, इंपेरेटिव, नेगेटिव, ये सब कैसा चेंज हो रहा है, टाइम कैसा चेंज हो रहा है, प्रोनाउन कैसा चेंज हो रहा है, ये सब आपको जानना बहुत ही जरूरी है। ओके, थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये छोटा सा एक चीज जो एक मैंने आपको समझाया, अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आया, तो प्लीज मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर कुछ डाउट भी हो, अगर आपके पास नया क्वेश्चंस भी है, तो वो भी मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, या मुझे डायरेक्टली मैसेज कीजिएगा कि ये क्वेश्चन मुझे कुछ प्रॉब्लम है, प्लीज मुझे हेल्प कीजिए सॉल्व करने का। जरूर मैं करूंगा और आपके लिए मैं हूँ। और उसका अलावा भी आपको पता है हम लोग ऐसे कंटेंट क्रिएटर बहुत ही ज़रूरी है।
लाइक कमेंट और शेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो ऑब्वियसली प्लीज़ मुझे भी हेल्प कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा आपका दोस्तों को। अगर उन लोग भी, अगर कोई क्लास 10 क्लास 9 एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहा हो तो उनको भी दिखाना, इनको भी शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।